Hello everyone, once again welcome you all to the daily current affair analysis on Edulogic's e-learning platform। तो स्टार्ट करते हैं 20 जुलाई के करंट अफेयर एनालिसिस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़। पहली न्यूज़ आई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने टाई अप किया है IBM के साथ टू इंटीग्रेट द AI करिकुलम। व्हाट इज़ AI? AI इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की फुल फॉर्म। CBSE ने इंटीग्रेट किया है AI कोर्स क्लास 11th और 12th के लिए इन द करंट एकेडमिक पीरियड, लेकिन 2020-21 के लिए। और ये करिकुलम डेवलप किया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद IBM, दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। द IBM curriculum is a part of CBSE social empowerment through work, education and action, that is सेवा। सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क, एजुकेशन एंड एक्शन प्रोग्राम के तहत ये IBM के साथ पार्टनर किया गया है। और द करिकुलम विल लॉन्च इन अराउंड 200 स्कूल्स अक्रॉस दिल्ली, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, पंजाब, मतलब कि भारत की 13 स्टेट्स में ये स्टार्ट किया जाएगा। CBSE के अगर हेड की बात कर लें तो CBSE के हेड हैं मनोज आहूजा। और IBM के मैं हेड की बात कर दूँ तो वो हैं अरविंद कृष्णा। इतना स्टैटिक आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो हेड कौन है और कहाँ पर सिचुएटेड है। CBSE की बात कर ले तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है CBSE का। नेक्स्ट है कि अर्जुना अवॉर्डी पैरा एथलीट रमेश टिकाराम पासेस अवे। Arjuna Awardee para athlete and para badminton player Ramesh Tikaram passed away due to this COVID-19. He won many medals in shot put and javelin throw, including an international meet in Nottingham in 1995. He was awarded the Arjuna Award for his excellence in para athletics and badminton in 2002. 2002 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। He became the founder secretary of Badminton Sports Association of India for Challenged, now known as Para Badminton Association of India in 2000। तो 2000 में इन्हें फाउंडर सेक्रेटरी बनाया गया था बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। रियल मैड्रिड क्लेम्स द रिकॉर्ड ऑफ 34th ला लीगा टाइटल। तो स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब जिसका नाम है रियल मैड्रिड हैज़ बीन क्राउंड ला लीगा चैंपियंस फॉर 34th टाइम आफ्टर डिफीटिंग वेलेरल बाय 2-1 एट मैड्रिड। तो मैड्रिड में एक खिताब जीता है इन्होंने। विद 1 मैच रिमेनिंग, Karim Benzema was the leading scorer for 2-1 victory against Villarreal. Real Madrid, who are standing at the top spot with 26 wins from 37 matches, will lock horns with Leganes in their last game of 2019-20 La Liga season on July 20। तो इसका रिजल्ट आपको कल बता दिया जाएगा कि कौन जीता। लास्ट टाइम द टीम वन बैटल इन 2017, 2017 में लास्ट टाइम ये खिताब इन्होंने जीता था। इंडिया रैंक्स 3rd in the Global Manufacturing Risk Index 2020. India is the 3rd topmost country in the Global Manufacturing Risk Index 2020. The annual Global Manufacturing Risk Index, that is MRI report, was released by the US-based property consultant Cushman and Wakefield to rank the most suitable locations for the global manufacturing among the 48 countries in Europe, America and Asia Pacific. Each of the country has been assessed in 4 key areas, that is bounce back ability, conditions, cost and risk। और अगर टॉप बात कर ले तो चाइना आया है फर्स्ट नंबर पर और US आया है सेकंड नंबर पर। बोथ रिटेन द टॉप 2 पोजीशन इन MRI 2020। इंडिया हैज़ मूव्ड 1 प्लेस हायर फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन। तो पहले 4th पर था, अब इंडिया 3rd पर आ गया है। ऑफ दिस टू दैन 3rd इन MRI 2020। ओसुका रेपोंडा अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन PM ऑफ गैबोन। तो इनका पूरा नाम है रोज क्रिस्टियन ओसुका रेपोंडा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन PM ऑफ गैबोन। शी इज़ द 12th PM ऑफ कंट्री की 12वीं PM है। सक्सीड किया है इन्होंने जूलियन नेकॉग बेकेल को इन्होंने सक्सीड किया है। प्रायर टू होल्डिंग दिस पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, शी सर्व्ड एज द डिफेंस मिनिस्टर सिंस Feb 2019। तो फरवरी 2019 से ये रक्षा मंत्री की पोस्ट पर वहां पर गैबोन में काम कर रही थी। हर अपॉइंटमेंट इज द 4th कैबिनेट रीशफल बाय द प्रेसिडेंट ऑफ गैबोन अली बोंगो ओंडीम्बा। तो आपको प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखना है, अली बोंगो ओंडीम्बा सिंस देन 2019। CS शेषदरी द पद्म भूषण एंड चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट फाउंडर पास्ड अवे एट 88। तो CS Shetty helped shape Mumbai's Tata Institute of Fundamental Research, that is TIFR School of Mathematics, into a premier institute and also founded the Chennai Mathematical Institute, where he remained Director Emeritus until his डेथ। तो इन्होंने फाउंडेशन किया था TIFR स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का। उत्तराखंड गवर्नमेंट
to generate electricity from waste. Uttarakhand government has decided to convert the waste generated into the state to electricity under the initiative titled Waste to Energy. The initiative का title क्या है? Waste to Energy. According to Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, this waste can generate up to 5 megawatt of electricity and curb the pollution. The scheme also aims to solve the problem of unavailability of landfills to dispose of the solid waste across the hill state, which has 10 out of 13 district as hill areas. तो उत्तराखंड के अगर सीएम की बात कर लें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो गए उत्तराखंड के सीएम. गवर्नर अगर बात कर ले तो बेबी रानी मौर्य. सीएम और गवर्नर आपको जरूर याद रखने हैं. और अगर कैपिटल की बात कर लें, कैपिटल एक हो गई हरिद्वार और एक समर कैपिटल हो गई गैरसेन. 2 कैपिटल्स हैं यहाँ पर. शिपिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं ये शिपिंग के, मनसुख मंडाविया, वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ फर्स्ट कंटेनर शिप फ्रॉम कलकत्ता पोर्ट टू अगरतला वाया छट्टोग्राम पोर्ट. और छट्टोग्राम पोर्ट कहाँ है? छट्टोग्राम पोर्ट है बांग्लादेश में. This will not only provide an alternative and shorter route for India to connect its northeast region through Bangladesh, but will also further boost India-Bangladesh maritime relations. This has been done under the agreement on use of Chattogram and Mongla ports for the movement of India's transit cargo through Bangladesh, the standard operating procedure for which was signed and exchanged between both nations during Bangladesh PM Sheikh Hasina visit to India in October 2019. Global Skills Index रिलीज किया गया है कॉर्सेरा द्वारा. इंडिया की रैंक आई है बिजनेस डोमेन में 34th, डाटा साइंस डोमेन में 51st और टेक्नोलॉजी डोमेन में 40th. अगर मैं तीनों की बात कर लूँ, बिजनेस डोमेन, डाटा साइंस डोमेन और टेक्नोलॉजी डोमेन, इनमें अगर मैं टॉप की बात कर लूँ तो बिजनेस डोमेन पर टॉप रैंक है रशिया का, डाटा साइंस में है स्विट्जरलैंड का टॉप रैंक और टेक्नोलॉजी डोमेन में अगेन रशिया ऑन द टॉप position. The report of Global Skill Index 2020, in a depth view at the state of skills across the world, prepared by Coursera, world's largest online learning platform, shows that India surges ahead of peers in the business and technology skills sets because of the growing young population. तो इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है. बिजनेस डोमेन में 34th जो टॉप किया है रशिया ने, डाटा साइंस में 51st टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, टेक्नोलॉजी डोमेन में 40वीं रैंक है इंडिया की और इसको भी टॉप किया है रशिया ने. कोर्सेरा की बात करें तो फाउंडर है डेफन कोलर और एंड्रू एनजी. जेफ मैगियोन-कार्डा सीईओ हैं और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में. NABARD sanctioned rupees 795 crore to West Bengal for the reconstruction infrastructure damaged by cyclone Amphan. साइक्लोन अम्फान से वहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए नाबार्ड ने सैंक्शन किया है 795 करोड़ का बजट. द स्टेट गवर्नमेंट अपील फॉर 1028 करोड़ फ्रॉम नाबार्ड टू रिपेयर द डैमेज अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. स्टेट गवर्नमेंट ने डिमांड किया था 1028 करोड़ का. नाबार्ड 145 करोड़ पहले प्रोवाइड कर चुका है और 795 करोड़ अब प्रोवाइड कर दिया है नाबार्ड ने. तो नाबार्ड के हेडक्वार्टर की बात कर ले तो मुंबई महाराष्ट्र. चेयरमैन है GR चिंटाला जिन्होंने रिप्लेस किया था हर्ष कुमार भनवाला को इन्होंने हाल ही में लास्ट मंथ रिप्लेस किया था नाबार्ड के चेयरमैन बनने के रूप में. और वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता. चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़. ICRA projects India's GDP growth to again contract by 9.5% in financial year 21 from earlier 5%. फाइनेंशियल ईयर 21 का मतलब है 2020-21. करंट फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है यहाँ. ICRA Limited, formerly Investment Information Credit Rating Agency, projects India's GDP to contract by 9.5% in financial year 21 from 5% earlier forecasting, as ongoing lockdown in some states have affected the recovery seen in May and June 2020. India's economy to contract by 25% in first quarter, second quarter में 12.4% से, थर्ड क्वार्टर में 2.3% और फोर्थ क्वार्टर में 1.3% से. आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 9.5% याद रखना है. Oscar winner Kate Winslet will receive the 2020 TIFF है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड ऑन द 45th एडिशन ऑफ टिफ. तो टिफ ने अनाउंस किया है कि केट विंसलेट को दिया जाएगा 2020 का टिफ ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड एट द वर्चुअल इवेंट ऑफ 45th एडिशन ऑफ टिफ. Kate will receive the honor in virtual Ghana on 15 September 2020 following her film
Frankis Lee's Ammonite, in which she played a fossil hunter Mary Anning. For the first time in TIFF history, TIFF will launch a digital platform for the 45th edition of this year amid this global pandemic situation. और TIFF के लिए अगर मैं इंडिया की तरफ से एम्बेसडर की बात कर लूँ तो इंडिया की तरफ से 2 एम्बेसडर्स चूज किए गए हैं, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। इन 2 को एम्बेसडर चूज किया गया है इंडिया की तरफ से। RBI अप्रूव्स द रीअपॉइंटमेंट ऑफ श्याम श्रीनिवासन एज MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। तो RBI ने हाल ही में रीअपॉइंटमेंट कर दी है श्याम श्रीनिवासन के एज MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम September 23, 2020 टिल September 22, 2021। तो 1 साल का इनको एक्सटेंशन मिल गया है। Under Regulation 30 of SEBI, that is Security and Exchange Board of India, RBI approved the reappointment after completion of current term, which ends on 22nd September, along with the remuneration proposed by the Federal Bank. फेडरल बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है केरल में, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर। L&T Tech Services to acquire 100% stake in Orchestra Tech for about 187 करोड़। तो L&T Technology Services, जिसको LTTS कहते हैं, the engineering services arm of Larsen & Toubro Group, informed that it will acquire 100% stake in Texas-based Orchestra Technology. The acquisition is an all-cash deal of $25 million or about 187 करोड़. The amount will be paid in 2 tranches of $11 million, जो कि लगभग 82.5 करोड़ है, और $14 million, जो लगभग 105 करोड़ है। तो एक बार $11 मिलियन और एक बार $14 मिलियन। द डील इज एक्सपेक्टेड टू क्लोज बाय December 2020। ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी के फाउंडर और CEO हो गए अनुज जैन। LTTS का हेडक्वार्टर गुजरात में और CEO और MD हो गए केशव पांडा। उत्तराखंड CM त्रिवेंद्र सिंह रावत इनोग्रेटेड स्मृति वैन ऑन हरेला फेस्टिवल। उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इनोग्रेट किया है स्मृति वन at Asthal village of Dehradun district in memory of late Jeet Singh Negi, the famous folk singer in the state, on the occasion of Harela festival. To mark the celebration of Harela festival 2020, CM urged to plant a sapling each. तो आज के करंट अफेयर्स का सेशन यही समअप करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपके साथ कल की न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक पिछले सेशन रिवाइज कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।